अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान व्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पता है आप लोगों को, हम डेली वीडियो लाते हैं, तो हम नई वीडियो लेके हाजिर हो गए हैं आपके लिए। तो उम्मीद है कि आज है चांद रात, तो चांद रात पे और कल हो जाएगी बकरा ईद, बड़ी ईद इंशाल्लाह। और बकरा देखो बड़े आराम से बैठा हुआ है नीचे, वो देखो बड़े तसल्ली से बैठा हुआ है। अगर मैं गेट खोलूंगा ना तो फिर वो अपना चिल्लाना चालू कर देगा, तो इसलिए गेट नहीं खोल रहा मैं। क्योंकि अभी मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करके जाता हूँ इसका चारा लेने के लिए। आज मुझे एक चीज़ का बेनिफिट हो गया है, क्योंकि मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज अम्मी ने सुबह सुबह उठ के पराठे बना लिए, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। मिलजुल के ही काम होता है। क्योंकि आज मुझे पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग वगैरह करनी है, ठीक है जी। तो और सब बेडशीट वगैरह सब बिछानी है, देखो बेडशीट वगैरह धो के रख दी है, सारी चीज़ें। तो ये सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि कल कुर्बानी होगी और फिर क्या होता है, मेहमान का आना जाना लग जाता है, तो घर सही सेट होना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैं सबसे पहले हम करते हैं नाश्ता, क्योंकि हम नाश्ता करेंगे तो फिर हम बकरे के लिए भी नाश्ता लेके आएंगे, वो भी बेचारा भूखा होगा। क्योंकि रात को जब मैं पत्ते लाया था वो खिलाए थे उसे, गूलर के पत्ते। फिर रात को सोते टाइम पे 11 साढ़े 11 बजे करीब फिर मैंने इसको पत्ते खिलाए थे और थोड़ा सा गेहूँ वगैरह खिला दिया था। मैंने कहा रात भर परेशान ना हो। तो अब उसे भूख लगी होगी, तो सुबह का नाश्ता, अभी दुकान भी नहीं खुली होगी क्योंकि 9:30 बजे है ना अभी। ये देखो 9:30 बजे हैं, तो दुकानें खुलती हैं 10-11 बजे से पहले। तो 10 बजे तक हम नाश्ता करके जाता हूँ। वैसे खुल जानी चाहिए क्योंकि बकरा ईद का टाइम है, तो वो पत्ते वालों को तो खोल ही देना चाहिए कम से कम। तो अभी करते हैं नाश्ता। अम्मी ने बनाया पराठे, पहले अम्मी से मिलते हैं, अम्मी से सलाम दुआ करते हैं और इंशाल्लाह फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ की लाइट बंद कर दें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आप अंधेरे के अंदर क्यों लेटे हुए हो? आप तो यहीं बैठ के नाश्ता कर लो फिर। हाँ, गर्मी तो हो पड़ रही है। चलो फिर नाश्ता करते, फिर मुझे उसका भी लेके आना है, चारा वारा। और फिर आज बहुत सारा काम है, सफाई वगैरह। और मैं सोच रहा हूँ नहा धो के भी मैं आज ही रेडी हो जाऊँगा, क्योंकि अम्मी बकरा ईद की नमाज ना बहुत जल्दी हो जाती है सुबह। वो तो 2 डब्बे डालना सही है ना। मैं अच्छे से जो नहाता हूँ 2 घंटे लगते हैं जो मुझे, वो मैं आज ही निपटा लूँगा। हाँ, तो कल तो सिर्फ और सिर्फ वज़ू बना लूँगा और पानी डाल लूँगा, ऐसा कर लूँगा। तो जी, क्योंकि मुझे नहाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। मुझे अभी तो तुम पहले नाश्ता कर लेते हैं ना, ऐसा करता हूँ ना, चाय रख लेता हूँ। यहाँ पर अम्मी ने बना लिए हैं पराठे माशाल्लाह, और साथ में हमारी आलू पालक का सालन। तो अब हम रख लेते हैं चाय। अम्मी कह रही है चाय थोड़ी आज ज़्यादा बनाना, तो आज मैं बना लेता हूँ मग अम्मी के लिए, और मैं तो अपने लिए बनाऊंगा वही। ज़्यादा नहीं पिया जाता भाई गर्मी में। तो अम्मी के लिए हो जाएगा ये, और मेरे लिए तो अपना रेगुलर ग्लास ही हो जाएगा। तो इसमें ले लेते हैं सबसे पहले ना दूध। मुझे ना अम्मी सारी लिस्ट बता देना, मैं फिर वो लेके आऊँगा। क्योंकि एक ही बार काम हो जाए सुबह सुबह ना, फिर गर्मी। ये सब डाइनिंग कवर वगैरह सारे बदलने को कह रही है अम्मी। मैं तो अम्मी को कह रहा हूँ यही चलने दो डाइनिंग कवर वगैरह। अम्मी कह रही नहीं, वाइट वाइट लगाओ। लेकिन जो वाइट है ना वो 4 दिन में गंदे हो जाएंगे। अम्मी समझती नहीं है इस बात को, वो 2 दिन बाद ही बुरे लगने लगे। क्या करें लेकिन अम्मी। इसमें तो ज़्यादा आती है चाय।
मम्मी को आज मग भर के दे देंगे। चलो चलो जी, आप आ जाओ इधर। चलो जी, अब डालते हैं इसमें पत्ती। बंद क्यों नहीं हो रहा। और अब डालते हैं जी चीनी। आलू पालक की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना माशाल्लाह। चलो क्या हो गया जी, बंद क्यों नहीं हो रहा, वो भी खुला हुआ है। इनकी वजह से अरे भैया अभी सारी पत्ते गिर जाते, चम्मच की वजह से खुले पड़ा थे, वो बंद हो गए। इधर चढ़ा दिए चाय और डाल देते हैं थोड़ी सी सौंफ। चलो जी, जब तक चाय बन रही है तब तक रखाते हैं वहां पे सामान। हम इधर ही बैठोगे ना या इधर बैठोगे, जल्दी बताओ। मैंने कहा कभी अम्मी का मूड बदल गया हो कि वहीं बैठ के कर लेना नाश्ता। तो जी यहाँ पे अब धीरे धीरे जब तक वो चाय बन रही है तब तक लगाना चालू कर देते हैं। ये ले लिया जी सामान। वो हो तो बहुत ही गर्म होगा, अल्लाह की पनाह, नीचे से तप रहा है बुरी तरीके से। जी पराठे, पराठे भी ले लिए। और हमें प्लेट दूं कटोरी दूं? अच्छा चाय भी ऊपर आने वाली है, फिर मम्मी कह रही है ये वाली प्लेट ले लो, इसमें निकालेंगे। ये लो, उतारो तुम सालन में, चाय छान के लाओ। आ गई चाय ऊपर, और साथ ही साथ दे देता हूँ चम्मच। लगा दिया है जी सारा नाश्ता। अब बनाते, मतलब बनाना क्या, चाय तो बनी गई है, बस छानना बाकी है। चाय का ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह। तो जी लग गया है नाश्ता। ये रहे हमारे पराठे और ये रही हमारी आलू पालक की सब्ज़ी जो बड़ी ही जानदार बनी है, और अम्मी का आज बड़ा मक चाय और मेरी नॉर्मल चाय। तो अम्मी अब नाश्ता करो फटाफट, आज बहुत सारे काम है ना। आज लगना है, आज और कल बकरा ईद पे तो बहुत ही भैया मेरी बहुत परेड होगी कल वाले दिन। और अब करते हैं नाश्ता, फिर उसका बकरे वकरे का भी नाश्ता लेके आते हैं, क्योंकि उसे भी कराना है। उसे कराने के बाद यहाँ से हटा के ना सबसे पहले यहाँ पानी मार दूंगा मैं आज, क्योंकि मम्मी ये लग जाएगा ना। अभी जैसे देखो बेड नहीं बिछा हुआ तो हो जाएगा, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ी सेटिंग ना चेंज कर दूँ, पलट दूँ, बार बार खोलना तो पड़ता ही है। यही रहने दूँ।
नहीं, इधर का दरवाज़ा नहीं खुलता ना मम्मी, इस साइड का ये जो दरवाज़ा है ये वाला। तकलीफ किसी अकेले को मुझे ही उठानी होती है ना, और कोई भी नहीं उठाता ना, बात तो ये है ना। चलिए जी, बहरा आपने मुंह मोड़ लिया है अभी। तो हम नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद बकरे का नाश्ता कराते हैं, और फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे सफाई करेंगे या कोई भी सेटिंग चेंज करेंगे आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। तो जिस भी आप भाई बहन को हमारे साथ नाश्ता करना है, मोस्ट वेलकम, हमारे साथ आके नाश्ता कर सकता है। और तब तक हम कर, और फिर हम मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो जी फाइनली ले आया हूँ पत्ते, और इसके लिए भी लगा दिए मैंने, इसके लिए भी पत्ते। अब ये खाएगा मज़े से, भूखा है, मज़े से खा रहा है। खा ले। खड़े होके खिलाओ तो खाता है, नहीं तो नहीं खाता। तो जी फाइनली डस्टिंग का नंबर आ गया है, सारे काम करके बकरे वकरे को खाना खिला के अब कर दो फटाफट डस्टिंग। 2 कमरों की निमट गई है, अब बची है यहाँ की, फिर उसके बाद ड्राइंग रूम की, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं और सारे काम करना है ज़रूरी। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मलिक्का हो रहा है, कुछ मौसम भी ऐसा ही चल रहा है। इससे दोनों काम हो जाएंगे, कोई जाला वाला भी लगा होगा तो वो भी निकल जाएगा, और दीवारों पे तो सारी मिट्टी भी हट जाएगी। हाँ हाँ, तो दोनों कमरे हो गए। कहाँ पे? दरवाजे खोल रखे मैंने उधर के, धूल धूल हो रही है कमरे में। मम्मी दरवाजे बंद रहते तो खोलूंगा ना मैं। देखो मम्मी, एसी चलना बहुत मुश्किल है अभी, जब तक सफाई ना हो जाए। कुछ नहीं चढ़ेगा बुखार। मम्मी दूसरों का भी तो सोच ही रहे हैं। मम्मी काम ही कर रहे हैं सुबह से, अगर वैसे बैठ जाते ना टीवी चला के तो कोई काम नहीं होता मम्मी। फिर तो बिल्कुल ही नहीं उठती तुम। उठना तो पड़ेगा ना, क्या करें। क्या कर सकते हैं। जितना लग सकता उतना लगा देता हूँ। हाँ अम्मी, इससे ज्यादा क्या ही लगाएगा इंसान, क्योंकि इसे खोलने का मतलब है बहुत लंबा चौड़ा काम करना। चलो आप बैठ जाओ जरा। तो अब है जी ड्राइंग रूम की बारी। ड्राइंग रूम ऐसे नहीं होगा, इसको मैं अपने तरीके से। तो जी अब है यहाँ की बारी। सारी दीवारों पे अच्छे से चला दो इसको, से कि क्या है, ये है बिल्कुल साफ। तो सारी मिट्टी विट्टी दीवारों पे जो लगी है, जाले पाले सब हट जाएंगे।
अब है जी इस दीवार की बारी। जहाँ हाथ ना पहुँचे वहाँ पर ये हमारा लठ पहुँचे। जब सीधे तरीके से काम ना बने तो लठ से बनाया जाए। ओए ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ओए पता चले सफाई के चक्कर में सफाया ही हो जाए। यहाँ से देखिए जी मिट्टी की लेयर दीवार पे, ये देखिए। आप देखिए, आप जरा मम्मी ये प्लग हटाओ। ये रुमाल अपने चश्मे वगैरह टेबल पे रखिए आप। रुमाल भी है आपका। बुरा हाल हुआ है कमरे का, देखो सब तिगड़म तगड़म मचा पड़ा है। अब सब सेट कर दूंगा मैं। एकदम कपड़ा लगाते ना चमक जाती है दीवार। यही ना बात, एकदम चमक गई। देखो अगर मैं साइड से भी देखूंगा ना तो भी मुझे मिट्टी नहीं दिखाई देगी, वरना पहले बहुत मिट्टी दिखाई दे रही थी। चलो ये भी हुआ। ये भी हुआ। पता नहीं मिट्टी इतनी कहाँ से जाती है। इतनी सफाई करते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं तो भी। परफेक्ट हो गया जी सारा दीवारों का काम। दीवारें तो हो गई साफ। अब करते हैं डस्टिंग स्टार्ट। अब है जी यहाँ की लुक चेंज करने की बारी। ये है इसका पुराना लुक, और अभी आप देखना कुछ देर में इसका नया लुक। ये इसकी चेयर्स हैं और ये डाइनिंग एरिया। अभी आप देखेंगे यहाँ का टोटल मेकओवर। तो देखिए जी फाइनल लुक हमारी डाइनिंग टेबल की। इसके सारे सीट कवर बदल दिए, डाइनिंग टेबल क्लॉथ बदल दिया, सब कुछ बदल के एकदम नया बना दिया। ये भी हमारी डाइनिंग टेबल की अब नई और फ्रेश लुक। यहाँ से भी पूरी डस्टिंग करके एकदम नीट एंड क्लीन लुक। पहले यहाँ पे बहुत आगे तक था सामान, सारा मैंने पीछे करा, सारी डस्टिंग वगैरह करके यहाँ का भी हो गया जी क्लियर। इधर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा है अभी। अब है यहाँ की बारी। अब करेंगे हम यहाँ का मेकओवर। यहाँ के हालात हुए हैं बहुत बुरे हाल, अब करते हैं यहाँ की। उसके बाद हो गया काम। बस अब यहाँ का करते हैं मेकओवर। देखिए जी फाइनली पिलो कवर चेंज, बेडशीट अभी लगानी है, वो भी लगाता हूँ। बाकी यहाँ से सारी लुक, पहले का आपने वीडियो देखी और अब की वीडियो देखो, पूरा लुक हो गया चेंज। और माशाल्लाह से घर की हो गई है सारी सफाई। पंखा चला लो, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है सारा घर। कल है ईद तो उसके हिसाब से मैंने कर ली सारी साफ़ सफाई।
एकदम परफेक्ट। अब मैं बाहर बालकोनी धोनी है, बालकोनी धोने के बाद फिर आगे का देखते हैं। तो जी सारी साफ़ सफाई करके नहा धो लिया हूँ मैं अच्छे से, बिल्कुल साफ़ हो गया हूँ मैं भी, घर भी और सब कुछ। और बकरे को भी मैंने नहला दिया। तो अब हो गया है शाम का वक्त, देखो करते करते हो गया है 7:30। ठीक है जी। तो अब मैं जा रहा हूँ ज़रा इसके पत्ते वत्ते लेके आऊँ, और पत्ते ला के फिर इसको खिलाते हैं खाना, और देखते हैं फिर। अपने को तो भूख है नहीं, सुबह पराठे खाए एकदम, पानी पी पी के पेट फुल हुआ हुआ। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाज़ार पत्ते लेने के लिए। तो पत्ते लेके आता हूँ और फिर इसको खिलाता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी ले आए हैं पत्ते। अब बाबूजी को खिलाते हैं खाना, क्योंकि तब से ये हो रहे हैं परेशान। ये रहे पत्ते, ये खाता है कम, फैलाता है ज़्यादा। चलो अब इसे खिलाते हैं हम पत्ते। मज़े से खा रहा है ये पत्ते। खा ले बेटा, खा ले, अच्छे से पेट भर के खा ले। नखरीला बहुत है। देखा, अब लेते हैं जी दूसरी टहनी। तो जी बकरे को भी खाना खिला दिया, खुद भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया। और जी एक चीज़ हो ही है कि जो ईद है वो ईद कल नहीं है। 27 मई की ईद हिंदुस्तान में नहीं है। क्योंकि अभी तक हम इसी बात पे जद्दोजहद कर रहे थे, सब जगह से फ़ोन पे बात कर रहे थे, पता कर रहे थे कि भाई ईद कब की है, ईद कब की है, कहाँ पर किस कब हो रही है, कहाँ पे कब हो रही है। तो सब जगह पता करने के बाद पता चला है कि 28 तारीख दिन जुमेरात को हिंदुस्तान में ईद है, क्योंकि कल 27 तारीख दिन बुधवार को सऊदीया में ईद है। तो बकरा ईद की नमाज 27 मई दिन बुध को सऊदी में पढ़ी जा रही है। क्योंकि मेरा एक दोस्त रहता है सऊदी अरब में, मेरी अभी उनसे बात हुई है, तो उन्होंने यही मुझे बताया है। तो कल उनकी जो ईद की नमाज अदा होगी 27 तारीख को, और इंशाअल्लाह 28 तारीख दिन जुमेरात को हमारे हिंदुस्तान के अंदर बकरा ईद की नमाज अदा होगी। तो मतलब 27 तारीख की जो ईद है, 27 तारीख की डेट में ईद सऊदी में है, 28 तारीख की ईद हिंदुस्तान के अंदर है। तो ये कन्फ्यूजन हुआ है दूर, क्योंकि बहुत देर से अभी तक हम सारे रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे थे कि भाई ईद का क्या पता चला, ईद का क्या पता चला। तो अभी सब जगह से पता करने के बाद फिर हमने इत्तला दे दी है, क्योंकि जिसकी जानकारी जहाँ तक होती है वो उसी जानकारी के हिसाब से बात कर लेता है। तो मैंने भी सब जगह से पता करने के बाद और सबको इन्फॉर्मेशन दी है। तो 27 तारीख की ईद सऊदी में है, 28 तारीख की ईद हिंदुस्तान में है। तो एक बात ये तो क्लियर हो गई। तो मुझे कल का दिन और मिल गया, तो अब मैं कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं सीधा सोने के लिए जाऊंगा। वरना मुझे अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ था, वरना मैं अब वो करने लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का सारा काम तो हो ही गया है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। तो बस अब हमें क्या करना है कि जो सामान वगैरह लाना है, तैयारी वगैरह करनी है। तो हमें एक दिन और मिल गया, तो हम कल के दिन में पूरी मुकम्मल तैयारी कर लेंगे।
तो एक दिन हमें और बकरे के साथ खेलने के लिए मिल गया है, तो एक दिन हम उसके साथ और खेलेंगे और उसकी खिदमत करेंगे, क्योंकि जितनी जानवर की खिदमत करी जाए, जितने जानवर को बच्चे की तरह पाला जाए, उतनी ही कुर्बानी अल्लाह को कबूल होती है। तो अब देखें, अल्लाह के हुक्म से 28 तारीख को ईद की नमाज़ होगी, तो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह कुर्बानी दी जाएगी। तो कल का दिन हमें मिल गया है, तो कल के दिन के अंदर हम लोग और अच्छे से सारी तैयारियों को मुकम्मल कर लेंगे। जैसे कि सारे काम हो गए, लेकिन बेडशीट वगैरह रह गई थी, तो अभी मुझे यही बेडशीट वगैरह का काम करने के लिए लगना था। ये बेडशीट वगैरह जैसे रखी हुई हैं, तो मैं यही करने लगता। तो अब जब मुझे एक दिन का मौका मिल गया है, तो मैंने सोचा क्यों अब मैं आराम करता हूँ, क्योंकि आज मैं सुबह से थक गया हूँ। सुबह 11 बजे, 11:30, 12 बजे से लगा हुआ हूँ, और शाम के टाइम पे जाके मैं फ्री हुआ था, क्योंकि बकरे की वजह से भी बहुत काम बढ़ जाता है। सारा बालकोनी वगैरह सब गंदी हो जाती है। वो बकरा अब देखो, जानवर तो जानवर ही है ना बेचारा, उसको क्या हम कुछ बोल सकते हैं। तो उसी के हिसाब से तो काम थोड़ा सा डबल हो जाता है। फिर वो खाना नहीं खाता है, देखा आपने वीडियो के अंदर, वो पकड़ के ही खाना खाता है। उसे मैं वैसे रख देता हूँ या बांध के डाल देता हूँ कहीं पर, वो खाता ही नहीं है। तो ये वाला जो बकरा है, वरना पहले जो बकरे आते थे माशाल्लाह से, वो उन्हें टांग दे तो वो अपना खाते रहते थे। लेकिन हर एक का, जब इंसानों का मिजाज अलग हो सकता है, तो ये तो एक बेचारा मासूम जानवर है। तो अभी तो फ़िलहाल वो रहा है सो, शांति से पेट भर के खाना खा के, और इसको कल का दिन और मिल गया है, तो कल के दिन ये और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बना लेगा। और इंशाल्लाह फिर अगले 28 तारीख को ईद की नमाज़ के बाद हम कुर्बानी करेंगे। तो जो जो भी हम करेंगे आप लोगों के साथ करते रहेंगे शेयर। रात का वक्त हो गया है, बिल्कुल अंधेरा है इस टाइम पे, बिल्कुल गुप अंधेरा हो रहा है, और गर्मी बेइंतहा है, बेइंतहा गर्मी हो रही है। अभी भी इस टाइम पे भी करीबन करीबन 40 प्लस टेम्परेचर चल रहा है। बेइंतहा गर्मी हो रही है, गर्मी, शदीद गर्मी, और फिर शदीद धूप दिन के अंदर। तो बहुत बुरे हाल है गर्मी की वजह से, बेहाल हुए हैं गर्मी की वजह से। आधे से ज़्यादा बंदा परेशान इस वजह से है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब काम करने, काम तो नहीं देखो रुक सकता, लेकिन काम में जो बंदा अगर मान लो 20%, 30%, 50% थकता है ना, वो गर्मी की वजह से, लू की वजह से, धूप की वजह से वो 200% थक रहा है। और खाना खाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही, सिर्फ पानी 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 चल रहा है। तो अल्लाह के हुक्म से सारे के सारे काम हो गए बेहतर। अभी बकरा मैं कैसे दिखाऊं आप लोगों को, वो इस टाइम पे सो रहा है, वरना मैं आप लोगों को दिखाता। अब मैं उसे हिलाऊंगा ना, वो जाग जाएगा। मैं चाहता नहीं उसे जगाना, क्योंकि बेचारा वो सो रहा है आराम से बाहर। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन भी मैं अपने यूट्यूब फैमिली के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कर लूँ, कि बाई चांस ये वीडियो देख के शायद पता चल जाए। तो ईद 28 तारीख की हिंदुस्तान में, 27 तारीख की सऊदीया में कंफर्म हो चुकी है, ऐलान भी हो गया है। बाकी देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ हिंदुस्तान के मौलाना से भी पता कर लिया, और सऊदी में मेरा दोस्त रहता उसने भी पता कर लिया, क्योंकि सऊदीया में कल की ईद की नमाज अदा करके वो हिंदुस्तान आएगा। तो एक तरीके से वो 2 ईद मनाएगा माशाल्लाह, एक ईद सऊदी में और एक ईद हिंदुस्तान के अंदर। तो देखते, बाकी मुझे आप ये भी कमेंट करके बताना कि एक बार ईद की नमाज़ अगर पढ़ ले तो दूसरी ईद की नमाज़ क्या पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो ये भी मुझे बताना। देखो मुल्क का फ़र्क तो पड़ ही रहा है, वो सऊदी में काम करता है, तो सऊदीया से अब यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर भी देखो जाहिर सी बात है ना, ईद की नमाज़ होगी तो छोड़ेगा थोड़ी ना कोई भी इंसान, नमाज़ तो पढ़ेगा ही। और जब हिंदुस्तान में आएगा तो हिंदुस्तान में ईद की नमाज़ होगी तो वो भी पढ़ेगा। क्या ये सही है कि गलत है, तो मुझे इस चीज़ का ही बताना। मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि दोनों मुल्क अलग अलग है। वो रहता है हिंदुस्तान में, अब उसे छुट्टी बेचारे को कल ईद के दिन ही मिल रही है, तो वो ईद की नमाज़ पढ़ के फ़्लाइट पकड़ के आएगा हिंदुस्तान। तो ईद की नमाज़ यहाँ पे भी पढ़ेगा, वहाँ पे भी पढ़ेगा, तो 2 ईद मनाएगा वो एक तरीके से। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों भी ईद की बहुत बहुत मुबारक, चांद रात की बहुत बहुत मुबारक। चांद रात वैसे कल है, मैंने आज सुबह बोला था कि आज है चांद रात, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि चांद रात है कल। घर मैंने पूरा अच्छे से कर दिया था सेट, एकदम बढ़िया से, नीट एंड क्लीन। किचन वगैरह सब कुछ नीट एंड क्लीन, एकदम परफेक्ट। यहाँ से भी सारी क्लीनिंग परफेक्ट तरीके से हो चुकी है। घर पूरा क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रह गया है सिर्फ बेडशीट वगैरह का काम। यहाँ पे भी मैं लाइट जलाता हूँ,
यहाँ पे भी मुकम्मल काम हो चुका है। और डाइनिंग के टेबल कवर वगैरह मैंने पहले भी वीडियो में देखा, सब मैंने चेंज कर दिए। यहाँ पे पिलो कवर्स वगैरह सब रह गया। अब ये सिर्फ बेडशीट वगैरह रह गई है, तो ये बेडशीट वगैरह को अब मुझे कल का मौका मिल गया। बाकी मैंने सारी सफाई वगैरह सारी सब काम कर दी है। ठीक है जी, ये है मेरे घर का लुक फाइनली साफ़ सफाई करने के बाद एकदम परफेक्टली हो गया है। ये तो आप रोज़ ही देखते हैं, यहाँ पर हम बैठे होते हैं, वहाँ मैं बैठता हूँ, यहाँ अम्मी बैठती है, सारा काम करते हैं यहाँ पर। सारी चीज़ें परफेक्टली क्लियर हो चुकी हैं। तो बस अब तो बस इंतज़ार है कि ईद की नमाज का, कि भाई ईद की नमाज अदा करनी है, ईद की तैयारी करनी है। तो अब कल के दिन के अंदर सारे के सारे यहाँ पे बेडशीट वगैरह लगा के भी सेट कर दूँगा, वो अपने बेडरूम्स में भी, क्योंकि सारी बेडशीट और ये कवर वगैरह सब उतार के रख दिए थे, धुल गए हैं ये। तो अब बाकी जो बचा है बेडशीट ही रह गई हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया। तो अच्छे से कल उसको भी करके पूरा हम रेडी हो जाएंगे फिर। तो ये ऐसे ही रमज़ानों में भी होता है। रमज़ानों में ये होता है कि भाई 29 रोज़े ना हो, 30 रोज़े हों, एक दिन मिल जाएगा, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, और रोज़े भी 30 हो जाएंगे माशाल्लाह पूरे। तो इसी तरीके से रहता ही है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो इंशाअल्लाह कल का दिन हमें मिल गया है, तो कल का दिन का हम पूरा पूरा इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ें मुकम्मल कर लेंगे, सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बकरा ईद की जो नमाज़ होती है वो मीठी ईद की नमाज के मुकाबले जल्दी होती है हिंदुस्तान के अंदर। जैसे कि यहाँ पे 6:30 बजे से बकरा ईद की नमाज़ पढ़ना चालू हो जाते हैं। वजह क्योंकि कुर्बानी करनी होती है, जितने जल्दी नमाज़ पढ़ी जाएगी उतनी जल्दी कुर्बानी के लिए फिर तैयारी की जा सकती है। मीठी ईद के अंदर क्या होता है, जो ईद रमज़ान वाली ईद जाती है, हाँ हिंदुस्तान में हम लोग बकरा ईद और मीठी ईद बोलते हैं। तो मीठी ईद पे जो होता है, वहाँ पर जो ईद की जो नमाज होती है वो करीबन 7:30 से स्टार्ट होती है। तो 7:30 8, यहाँ पे भी 6:30 7। तो मेरी मौलाना से बात हुई थी मस्जिद के अंदर, वहाँ पे पता चला कि वो 7 बजे है। मैं जब पत्ते लेने गया था तो वहाँ पे भी मस्जिद है, वहाँ पे मैंने पता करा तो वहाँ पे 6:30 बजे है। तो ऐसे ही 6:30 7 6:30 से स्टार्ट हो जाएगी, और मैक्स टू मैक्स 7 सवा 7 7:30 तक आपकी ईद बकरा ईद की नमाज़ हो जाती है। और जो ईद की नमाज़ होती है वो स्टार्ट होती है हमारे यहाँ पे 7:30 से 9 बजे तक। तो 9 बजे तक हमारे यहाँ पे हम ये तुम्हारे दिल्ली 6 के अंदर 9 बजे तक हमें ईद की नमाज़ मिल जाती है। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ नहीं होता काम, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है रमज़ानों के अंदर होता है बहुत काम। ईद वाले दिन कोई काम नहीं होता। ईद की सारी तैयारी एक महीने के अंदर हम लोग रमज़ानों में कर लेते हैं। तो ईद वाले दिन सिर्फ बनाना, खाना, मेहमानदारी होती है। बकरा ईद के अंदर काम डबल हो जाता है। कहाँ ईद की नमाज़ पढ़ के आना, उसके बाद कुर्बानी करना, कुर्बानी करने के बाद गोश्त को तकसीम करना, सबके घरों में मेहमानों में पहुंचाना, एक दिन उसमें निकल जाता है। दूसरे दिन फिर दूसरे लोग घर पे आते हैं, मतलब 3 दिन इसी में लगा रहता है। फिर उसके बाद दावतें चालू हो जाती है। अब दावतें इसलिए चालू हो जाती है, सब लोग अपने हिसाब से अपना हिस्से का गोश्त बांट देते हैं, लेकिन लोगों के घरों में भी तो गोश्त आता है, हमारे लोगों के घरों में भी गोश्त आता है। तो गोश्त माशाल्लाह से बहुत बरकत होती है, अल्लाह के हुक्म से घर में बहुत बेनता गोश्त होता है उस वक्त में, बकरा ईद पे। तो हर घर के अंदर दावतें चलती रहती है, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया। इसीलिए अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे इस टाइम पे बकरा ईद की बहुत सारी रेसिपीज़ वगैरह आना स्टार्ट हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह हम लोग तो 28 तारीख को हिंदुस्तान में ईद मनाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप किस मुल्क से और कब ईद मनाएंगे। तो कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, उससे हमें बेहतर होता है। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया देखे, और साथ ही साथ उसी के हिसाब से मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब मिले। अभी मैं बहुत बहुत ही बहुत क्या, मैं हूँ ही नहीं कुछ भी एक तरीके से, ठीक है ना। यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब पे एक से एक दिग्गज बैठे हुए हैं। तो मेरी उन सब लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है। हम लोग आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे तो इंशाल्लाह अगर ऐसा और कोई भी मेरा भाई या बहन होगी तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर उसकी मदद करूँगा। क्योंकि जिस फेज़ से मैं निकल रहा हूँ उस फेज़ से हर एक बंदा निकलता ही है।
ठीक है ना, क्योंकि कामयाबी कभी भी एकदम से प्लेट में परोस के सामने नहीं आ जाती, बहुत मेहनत मशक्क़त होती है। अब देखो मैंने जैसे बताया कि यूट्यूब के ऊपर 12 महीने 24 घंटे ही काम चलता रहता है, तो हमारे साथ भी यही है। आज मैं इतना थक गया था, इतना थक गया था, बिल्कुल हिम्मत नहीं थी मुझे वीडियो बनाने की, बट क्या करूँ, काम तो करना है, काम नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो इसीलिए हम लोग फिर भी वीडियो बनाते हैं, थक के हार के सारे काम करने के बावजूद भी हमें वीडियो बनानी होती है। तो इसीलिए प्लीज़ आप हम लोगों को सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को पूरा देखा करें, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो आज का वीडियो और आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अगले नए व्लॉग के अंदर नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, साथ ही साथ हम लोगों को दुआओं में याद रखें, और इंशाल्लाह हम भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।